जयपुर के बाल सुधार गृह से फरार होने वाले 23 बाल अपचारियों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का नाबालिग शूटर मास्टरमाइंड है। और सबसे बड़ी बात यह कि फरार होने वाले 23 बाल अपचारियों में वो भी शामिल है। रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर्स के निशाने पर नाबालिग, बाल सुधार गृह फरारी मामले में खुलासा, लॉरेंस का नाबालिग शूटर निकला मास्टरमाइंड। सूत्रों के हवाले से 23 बाल अपचारियों की फरारी मामले में जो खबर सामने आई है, अगर उस पर यकीन करें तो साफ है कि जयपुर में अब गैंगस्टर अपने पैर पसार रहे हैं। सोमवार को जयपुर के बाल सुधार गृह से लोहे की खिड़की काटकर जो 23 बाल अपचारी फरार हुए, उनमें से 4 को पकड़ लिया गया है। लेकिन जो खुलासा हुआ है वो डराने वाला है। जानकारी के मुताबिक बाल सुधार गृह से जो फरार होने वाले बाल अपचारी हैं, उनमें लॉरेंस का नाबालिग शूटर भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड वही नाबालिग शूटर हो सकता है। 1 साल पहले जवाहर सर्किल इलाके में जी क्लब पर हुई फायरिंग मामले में उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। पुलिस पड़ताल में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि 28 जून 2023 को भी बाल संप्रेक्षण गृह से 15 बाल अपचारी फरार हुए थे। लेकिन पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के चलते रोहित गोदारा गैंग का नाबालिग शूटर भागने में कामयाब नहीं हो पाया। जानकारों की माने तो पिछले 1 महीने से बाल सुधार गृह से फरार होने के प्लान पर काम किया जा रहा था। वो इस तरफ इशारा करता है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना कल तक समझ में आ रहा था। बाल अपचारियों ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में अपने प्लान को अंजाम दिया, वो दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर खिड़की की जाली को काटने के लिए कटर का इंतजाम किसने किया। दूसरा ये कि बाल सुधार गृह में बाल अपचारियों तक इसे किसने पहुंचाया। हालांकि पुलिस पूरी संजीदगी से मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक की जांच में ये सामने आया है कि साजिश के तहत चोरी छिपे गैस कटर मंगवाया गया। इसी गैस कटर से स्टोर रूम का ताला तोड़कर लोहे की भारी खिड़की का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काटकर रास्ता बनाया गया। लेकिन सवाल वही कि स्टोर रूम की चाबी गार्ड के पास होती थी तो फिर उनके पास वो कैसे पहुंची। जयपुर के बाल सुधार गृह से फरार होने वाले बाल अपचारी 15 से 18 साल के हैं, जिन पर चोरी और हत्या के गंभीर आरोप हैं। लेकिन इन सबके बीच खौफ पैदा करने वाली बात यह है कि उस नाबालिग का इनके बीच होना जो लॉरेंस गैंग से सीधे ताल्लुक रखता है। ऐसे में अगर ये मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में पहले से ही गैंग वॉर को लेकर पुलिस अलर्ट है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोविंदपुरा बासड़ी में शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान वीर सपूतों की धरती है। पहले आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन देश विरोधी काम करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रतिमा का अनावरण किया गया और सीएम का इससे पहले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सम्मान किया गया। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के दौरे पर थे, जहां गोविंदपुरा बासड़ी में शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। एक लाडले सपूत को जन्म दिया, जिसने मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। मैं पुनः ऐसे शहीद रोहिताश लांबा को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि ऐसे जाबाज शहीद श्री रोहिताश लांबा की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं। ये अवसर मुझे मिला है। मैं माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी
और उन सभी आयोजकों को, क्योंकि किरोड़ी लाल जी डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मेरे को कई एक आध दिन पीछे था, मेरे को कई कार्यक्रम पहले था, तो आपने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम में आना है। सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे उन्होंने बुलाया। अब अलवर से खबर आ रही है, जहां पर नगर निगम की बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और इसी बीच करीब 300 करोड़ रुपए के बजट को पास किया गया। बैठक के बीच में मेयर घनश्याम गुर्जर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा के बीच में जमकर बहस हो गई। मंच पर ही राज्य सरकार में वन मंत्री और अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने वन मंत्री को अपनी तरफ ध्यान खींचने को कहा, तो मंत्री ने जवाब दिया कि आप मेयर घनश्याम गुर्जर को संबोधित करें। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आ रही है। इस बड़ी खबर को बताते हैं, मकान में भीषण आग लग गई है। घर में रखे पेट्रोलियम पदार्थों से यह आग लगी है। हनुमानगढ़ के नोहर से बड़ी खबर है, जहां पर मकान में भीषण आग लगी। आग लगने से जिंदा जली है महिला। घर में रखे पेट्रोलियम पदार्थों से यह आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के मकान को खाली करवाया गया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर नोहर हनुमानगढ़ में घर में आग लग गई और आग घर के अंदर रखे हुए पेट्रोलियम पदार्थों में लगी, ज्वलनशील पदार्थों में लगी और इसी वजह से ये आग धधकती हुई आप देख रहे हैं किस तरीके से ये आग की लपटें निकलकर बाहर आ रही हैं और ये ज्वलनशील या यूं कहें कि पेट्रोलियम पदार्थों में आग लगी, इसीलिए आग तेजी से भड़की, विकराल रूप लिया आग ने और आसपास के जो घर थे उनको खाली कराया गया। हालांकि आग पर काबू पाया गया, लेकिन 5 घंटे लगे इस आग को काबू में करने के लिए। लेकिन इस आग लगने की घटना में एक महिला जल गई है, जिंदा जल गई है। तो आग जैसे ही लगी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को बुलाया गया, साथ ही साथ दमकल की टीम वहां पर पहुंची, कड़ी मशक्कत की गई। 5 घंटे तक लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश की गई। आसपास के जो घर थे, मकान थे, उनके लोगों को बाहर निकाला गया क्योंकि आग और फैल सकती थी बराबर के घरों में। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। राज्यसभा के लिए प्रदेश से 3 सदस्य चुनकर भेजे जाएंगे और राज्यसभा के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं। इस बीच बीजेपी ने राज्यसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कौन है वो 2 उम्मीदवार, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। दोनों को टिकट दिया गया है, मदन राठौर और चुनीलाल गरासिया। ये हर्ष का विषय है। अच्छा काम करने वालों को निश्चित रूप से पार्टी कहीं न कहीं जिम्मेदारी। दोनों ही कार्यकर्ता तपे तपाए कार्यकर्ता हैं। इस दृष्टि से भी सामाजिक ताने बाने की दृष्टि से भी बहुत ही एक अच्छा मैसेज संदेश इससे है। मोदी जी है तो मुमकिन है। चुनाव से पहले कैसे चुनावी गणित लगाया जाता है, बीजेपी इसमें माहिर है। देश में 15 राज्यों में राज्यसभा के 56 सदस्यों का चुनाव होना है, इसीलिए नामांकन शुरू हो चुका है। इस बीच बीजेपी ने राजस्थान में अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जो काम करता है, चाहे आगे बैठता है चाहे पीछे बैठता है, उसके ऊपर सबकी नजर है और अच्छा काम करने वालों को निश्चित रूप से पार्टी कहीं न कहीं जिम्मेदारी दे। पार्टी ने राज्यसभा की 2 सीटों पर आदिवासी और ओबीसी चेहरों को टिकट देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। मोदी जी है तो मुमकिन है, ये सब पता ही है। तो हमने धैर्य रखा, तो धैर्य का फल तो मिलता ही मिलता है। मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया के जरिए बीजेपी ने आदिवासियों के साथ मूल ओबीसी वोट को अपने साथ रखने की रणनीति बनाई है। पागड़ अंचल में भारतीय आदिवासी पार्टी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए उसने बुजुर्ग खाटी आदिवासी नेता चुन्नीलाल गरासिया पर दांव खेला है। गरासिया की उदयपुर के ग्रामीण अंचल से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर के इलाके के दूर दराज के आदिवासी गांवों में मजबूत पकड़ है। दोनों ही बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। एक मूल आदिवासी और एक मूल ओबीसी। तो इस दृष्टि से भी सामाजिक ताने बाने की दृष्टि से भी बहुत ही एक अच्छा मैसेज संदेश इससे है। चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर की उम्मीदवारी पर बीजेपी नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। दोनों ही कार्यकर्ता तपे तपाए कार्यकर्ता हैं, जिनका एक राजनीतिक अनुभव भी है, राजनीतिक वजूद भी है। संगठन के साथ साथ
क्योंकि वो जनप्रतिनिधि रहे, इसलिए उनको जनता के नब्ज का भी ठीक तरीके से ध्यान है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि धरातल के कार्यकर्ता, जब एक मुख्यमंत्री धरातल का कार्यकर्ता है, उसी के अनुसरण में इन दोनों को टिकट दिया गया है, मदन राठौड़ चुनीलाल गरासिया। ये हर्ष का विषय है। बीजेपी एक तरफ राम लहर तो दूसरी ओर कांग्रेस से छिटक रहे वोट को अपने पाले में लाकर लोकसभा चुनाव के लिए जीत का गणित मजबूत करने में जुटी है। चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ की उम्मीदवारी पार्टी कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए प्रेरित भी करेगी कि आज नहीं तो कल पार्टी के प्रति समर्पण का भाव बरकरार रखा तो उनका नंबर भी जरूर आ सकता है। मेवाड़ वागड़ अंचल में बीजेपी की बढ़ती ताकत कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लोकसभा का चुनाव सामने है, ऐसे में बीजेपी ने आदिवासियों को और अपने करीब लाने के लिए चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है, ताकि लोकसभा चुनाव में एक मुश्त आदिवासियों का वोट उसके खाते में आए। तो दूसरी ओर मदन राठौड़ को राज्यसभा भिजवाकर बीजेपी मूल आदिवासी वोटों को अपने साथ बनाए रखना चाहती है और लोकसभा चुनाव में इसका कई सीटों पर फायदा उठाना चाहती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। इधर अलवर नगर निगम की बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और इसी बीच करीब 300 करोड़ रुपए के बजट को पास किया गया। बैठक के बीच में मेयर घनश्याम गुर्जर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा के बीच में जमकर बहस हुई। मंच पर ही राज्य सरकार में वन मंत्री और अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने वन मंत्री को अपनी ओर ध्यान खींचने को कहा, तो मंत्री ने जवाब दिया कि आप मेयर घनश्याम गुर्जर को संबोधित करें, मैं यहां एक विधायक के तौर पर मौजूद है। तब मीणा ने कहा कि मेयर तो नाम के हैं, काम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में तीखी बहस। मैं इस मीटिंग में आपकी तरफ बैठक में हमारा आदरणीय मंत्री जी ने बोला था कि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने पहली बात तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने उनसे एक सुझाव रखा था कि आप कह रहे हो शहर के विकास की बातें तो 2 साल से सभापति बने हुए हो गए। अगर इनको शहर का विकास चाहिए तो कमेटी गठित क्यों नहीं करते? भाई कमेटी गठित करेंगे तो काम प्रॉपर होगा, शहर का विकास होगा। आज जो ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग ना के बराबर हुई है। कोई सुनवाई नहीं है। महापौर जी को कुछ भी नहीं मालूम कि किस प्रकार एक लेडीज की किस रिस्पेक्ट की जाती है। आधा घंटा खड़े होने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं गई हुई। आप लोगों के माध्यम से सिर्फ मैं 3 पॉइंट करना चाहती हूँ कि एरोड्रम रोड पर सीवरेज नहीं हुआ, लाइट वाले चौराहे को गुरु तेग बहादुर जी का नाम दिया गया है, उसके लिए सैंक्शन नहीं किया गया। परवीन चौधरी जिसने ठेके तो इतने ले रखे हैं लेकिन काम के नाम पे नहीं किया। जो प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर जो सदन में बातें आई हैं, उनके लिए मैंने सरकार के मंत्री महोदय को भी बताया है और आगे भी कहूँगा। अगर ऐसी हमारे पार्षद साथियों के साथ कोई अभद्रता हो रही है, उसको सहन कोई भी पार्षद नहीं करेगा। आगे इसकी कार्रवाई को करवाएंगे। भरतपुर